हेलो फ्रेंड, आप सभी को अविजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। तो आज की क्लासेस में मैं जिस क्लासेस को डिस्कस करूंगा वो क्लासेस होगा कोडिंग डिकोडिंग, जो अपकमिंग आईपीएस पीओ में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस बार टारगेट है एसबीआई पीओ के लिए। तो एसबीआई पीओ में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कितने प्री के लिए बात करें, प्री की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का दो वर्ग होता है, एक प्री के लिए होता है, एक मेंस के लिए होता है। तो अभी हम लोग प्री के लिए क्या करेंगे, कुछ वीडियो निकालेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, कुछ सिलोजिज्म पर निकालेंगे, कुछ इनइक्वालिटी पर निकालेंगे और सबसे ज्यादा पजल के ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। ये आप अपकमिंग जो आईपीएस सॉरी एसबीआई पीओ का जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आज कोडिंग डिकोडिंग पर रख रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में इस बार आईपीएस पीओ में बेसिक जिस क्वेश्चन को पूछा गया वो टाइप था कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग। और आज क्लास में सीखेंगे कि इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग को हम कम से कम समय में कैसे डील कर सके, जो आज क्लासेस में हम लोग को जानना है। तो कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो प्राय जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी वर्ड का क्या करते हो, पहले कोड निकालते, देन अपने उसके बाद क्या करते हैं वो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि अननेसेसरी है। इससे तो एक चीज आपका होगा, हाँ सम तो बन जाएगा, आपको 100% जो होगा 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप 1 से लेकर 1.5 मिनट के अंदर में सुलझाओगे नहीं तो आज बेटा पजल कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि आज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो रहा है वो पजल पूछा जा रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको पूछा जाता है, कभी क्या करता है 4 आपको पजल दे देगा तो एक आपको कोडिंग डिकोडिंग सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी का इस तरह का ग्रुप बनाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके पास कम से कम 1 से लेकर 1.5 मिनट होना चाहिए। तो अगर 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर डील कर लोगे, टोटल 5 बोले, एक नहीं टोटल 5 या 4, ठीक है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन को डील कर लोगे तो आपके पास इनफ टाइम बचेगा ताकि आप पजल पर दे सको, ठीक है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप देखोगे कि आपके लेफ्ट साइड में यहां पर वर्ड दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको देखोगे वर्ड दिया गया है और उसके राइट साइड में यहां पर इसको क्या किया कर दिया गया, कोड दे दिया गया, दे दिया कि नहीं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि आपको क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पे जाओगे और इसमें किसका कोड पूछा गया उसको देखोगे। तो इसमें कोड किसका पूछा गया है, पावर का पूछा गया है। तो आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट, जो ऊपर का स्टेटमेंट है उसमें पावर कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि पावर केवल यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कहीं पर पावर दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे और कहीं पर भी पावर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही है कि पावर का कोड केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। पावर का कोड केवल यहां दिखाई देना चाहिए और कहीं दिखाई देना नहीं चाहिए, ठीक है। तुम ही देख लो कि अगर मान लो कि पावर का कोड जो पावर यहां दिखाई दे रहा है और कहीं ये सेकेंड वाला में देखो, क्या सेकेंड वाला में क्या पावर दिखाई दे रहा है, कहीं पावर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या थर्ड वाला में पावर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या फोर्थ वाला में पावर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो पावर का जो कोड होगा, पावर का कोड होगा इन चारों में से केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो तुम बोलोगे डी, पहले बोलोगे एल ए, तो एल ए आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एल ए यहां दिखाई दे रहा है तो पावर कोड तो हो नहीं सकता है। फिर बोलेंगे डीसी, तो डीसी आप देखोगे, डीसी डीसी आप देखो, हाँ डीसी आपको देखो ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें दिखाई दे रहा है। तो डीसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, लेकिन एक बार और चेक कर लेंगे टीए। तो टीए आप देखोगे टीए यहां दिखाई दे रहा है और टीए यहां दिखाई दे रहा है, तो टीए तो होगा नहीं। फिर देखेंगे जेडो, तो जेडो आपको यहां दिखाई दे रहा है और जेडो आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो जेड होगा नहीं। तो मतलब पावर कोड क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। तो डीसी से क्या होगा, मैं राइट आंसर खटाक आपका होगा। क्लियर है। ये समझाने में कुछ समय लगा, लेकिन अब सोल्व करोगे तो आपको पावर, अरे यहाँ देखो तो क्या एल एल हाँ टी टी हाँ जेड जो तो डीसी डी फटाक दो मान दो डीसी। कितना समय लग गया, हर सब देखोगे 3 से 4 या 5 सेकंड आपको लगेगा डील करने में, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसका। चलिए इसमें आपका इसका कोड बोला जा रहा है पॉलिसी का। चलिए इसका कोड निकालिए आप लोग।
तो पहले आपको क्या देखना है कि ये वर्ड जो आपको दिखाई कहां दे रहा है, तो आपका ये जो वर्ड जो दिखाई दे रहा है आपको यहां दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेट फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ठीक है, यहां, हाँ चलो, बस यही दिखाई दे रहा है। तो इसका जो कोड होगा केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो बोलोगे सी भी, सी भी, सी भी यहां दिखाई दे रहा है और कहीं सी भी यहां, तो सी भी हो सकता है, ठीक है। और देख लेंगे कि वी एक्स यहां दिखाई दे रहा है, देखो वी एक्स यहां भी दिखाई दे रहा है और भिक्स यहां भी दिखाई दे रहा है, तो होगा नहीं। और एल है तो यहां दिखाई दे रहा है, एल है तो एल भी होगा नहीं, तो एमओ, तो एमओ यहां दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो एमओ। तो मतलब दो ऐसा वर्ड है जो केवल यहां दिखाई दे और कहीं नहीं दिखाई देगा, तो तुम बोलोगे कि आपका इस वर्ड का जो कोड होगा इन दोनों से कोई एक होगा। या तो ऑप्शन में आइदर और देखोगे, नहीं तो क्या देखोगे, कांट बी डिटरमाइंड। अगर कोई ऑप्शन मान लो कि सी की जगह अगर इस तरह का दिया होता कि आइदर ऐसे लिखा होगा, आइदर लिखा होता, आइदर सी और भी होता, तो उस केस में सॉरी सी भी और एमओ होता, तो उस केस में पहला इंपॉर्टेंट इसको देना होता है, ठीक है। तो ऐसा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा दिखाई आपको नहीं दे रहा है तो इस केस में अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो उस केस आप क्या मारोगे, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ई इज द राइट आंसर होगा, कटाक होगा आपका। क्लियर है। तो देख लीजिए कितना ज्यादा समय बच रहा है इससे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका पहले कोड नोट करते हैं जो कि अननेसेसरी लगता है, हमको बहुत अननेसेसरी लगता है। जहां बताया जाता है वो भी अननेसेसरी है, वो मॉडर्न तरह से आपको रीजनिंग मैंने लर्निंग नहीं करवा रहा है, लेकिन अपना तो यूनिक चीज सीखना है। और हर वो क्वेश्चन डील करेंगे जहां आपको टाइम बच सके। ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कम से कम 3 4 5 6 वीडियो लेके आएंगे, फिर इनइक्वालिटी के ऊपर, फिर आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, फिर पजल के ऊपर भी लेके आने वाला हूं, ताकि आपका इस बार एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के नैया को पार कर सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं आप लोग। चलिए आप ही लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसमें भी आपको कोड किसका निकालने को बोला जा रहा है, रिटर्न का। निकालिए रिटर्न का कोड क्या होगा। चलिए तो आपको चेक करना है कि रिटर्न वर्ड दिया कहां है। तो रिटर्न वर्ड केवल इस बार जो आया, रिटर्न वर्ड केवल यहां दिखाई दे रहा है और रिटर्न वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है, यहां यहां यहां, और कहीं रिटर्न वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिटर्न का कोड केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो रिटर्न का कोड केवल यहां दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा। तो देख लेंगे तो कौन कौन सा हो सकता है। लेंगे जेड ओ, तो जेड ओ यहां भी दिखाई दे रहा है और जेड ओ आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो होगा नहीं। डी भी यहां भी दिखाई दे रहा है, तो डी भी नहीं होगा। बोलेंगे ई ए, तो ई ए केवल यहां दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वी एक्स आपका यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है, तो वी एक्स भी नहीं होगा, क्या होगा, ई ए होगा। तो ई इज माई राइट आंसर हो, खटा, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे रिलेटिव कम से कम 5 या 6 टाइप का आपको क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको इस वर्ड का कोड निकालना है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका। और ये वर्ड केवल आपको एक यहां दिखाई दे रहे हैं और एक यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट में एक यहां दिखाई दे रहा है और एक यहां दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसका कोड जो होगा वो केवल यहां दिखाई देगा और यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो बोलेंगे जेड ओ तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है, डी भी दिखाई दे रहा है, एक बार और चेक कर ले और कुछ दिखाई दे रहा है, ई है, ये वी एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कोड क्या हो जाएगा आपका, डी भी। तो डी भी इज द राइट आंसर, खटक, ठीक है। कितना समय लगा। तो इसी तरह के यूनिक ट्रिक को सीखने के लिए, इसी तरह का यूनिक ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल्स को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसके ऊपर आप लोग के लिए हम लाइव क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में इस तरह कमेंट जरूर करना सीखिए, क्योंकि बहुत चीज बेहतर कर सकते हैं आप लोग के लिए, ना केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, आपका
एसएससी सीजीएल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा एग्जाम होता है जहां रीजनिंग क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उस तरह के क्लासेस को में किस तरह का रीजनिंग आता है, उसको कम से कम समय में कैसे बना सके, वो सारा प्रोसेस अपने क्लासेस में सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।